Subscribe now. Press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे भाषा हिंदी 2015 का पेपर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण निष्पक्ष मूल्यांकन है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रश्न का एक ही उत्तर हो उस प्रश्न में वस्तुनिष्ठता होती है। ऐसे प्रश्नों का मूल्यांकन करने में प्राप्तांक सदैव एक जैसे रहते हैं और मूल्यांकन निष्पक्ष होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। पुराने पेपर को मित्रों सॉल्व करने से ये होता है कि बोर्ड किस प्रकार के प्रश्नों को रखता है, प्रश्नों की प्रकृति पता चलती है, इसलिए पुराने पेपर को सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, निबंधात्मक। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर में परीक्षार्थी को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। तो मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत ब्लूम ने किया। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या किया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा हम छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण कमज़ोर छात्रों की समस्याओं के लिए एक उपयुक्त तकनीक है, जिसमें छात्र की कमजोरी के बिंदुओं का पता लगाना और निदान कहलाता है और उन्हें दूर किए जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। तो उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को सही उच्चारण का अभ्यास करा के उन्हें उच्चारण सुधारने का बेहतर अवसर दिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके एग्जाम में 2 गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 गद्यांश होगा। ये गद्यांश पहला है, गद्यांश को देख लेते हैं। 2015 का पेपर है ये। भारत अब प्रौढ़ावस्था में आ पहुंचा है। भीषण घात प्रतिघात से साक्षात्कार करते हुए भी उसने बहुमुखी विकास किया है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन उसका एक प्रकोष्ठ अंधकार में अभी भी डूबा हुआ है। हृदय, जो कि मानवीय क्रिया व्यापार का नियंता है, इस समय वह स्वार्थपरता और भोगवाद से ऐसे रोग से ग्रसित हो गया जिसके कारण मानवीय आचरण भी बनेला हो गया है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद प्रभृति विभीषिकाएँ जो आज़ादी के साथ उपहार में मिली थीं, आए दिन कहीं न कहीं लोमहर्ष लीला संपन्न करती रहती हैं। परिणाम स्वरूप शिथिल पड़ते अनुशासन के बंधन, विखंडित होती श्रद्धा और कलंकित होता विश्वास मानवता के लिए कांटों की सेज बन प्रस्तुत हो रहे। फिर भी 21वीं सदी में प्रवेश की अधीरता हमें सर्वाधिक रही है। कतिपय लोल कपोलों की कृत्रिम रंगीनियाँ समूचे देशवासियों का पर्याय मान लेना उचित नहीं। अतः कल्पना के भव्य महलों के ध्वंसावशेषों पर यथार्थ की झोपड़ियाँ का निर्माण ही उचित होगा।
चलिए अब देख लेते हैं आपका क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया इस गद्यांश से। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका गद्यांश से, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से आपका कोई विकल्प इन दोनों शर्तों का पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन आयोग ने आपका आंसर बी माना है ध्वंसावशेषों को, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से आपका दिया गया विकल्प कोई भी दोनों शर्तों को पूरी नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विवादित प्रश्न मिलेंगे आपको। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आप कोई भी टिक किए रहे होंगे उस समय जो एग्ज़ाम दिए रहे होंगे छात्र लोग, तो कोई भी आपका ऑप्शन सही मान लिया गया होगा। तो इसमें आपको बताना है वह तत्सम शब्द जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें आपका तत्सम और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपका भी उपसर्ग लगा हुआ है और प्रत्यय आपका खंड जो कि विखंडित शब्द बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो कर्म तत्पुरुष होता क्या है। तो जिस तत्पुरुष समास में को विभक्ति कर्म की ओर संकेत करती है वहाँ कर्म तत्पुरुष कहा जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लोमहर्षक। क्योंकि जिस तत्पुरुष समास में को विभक्ति कर्म की ओर संकेत करती है वहाँ कर्म तत्पुरुष कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, ये दोनों शब्द तत्सम हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दूसरा गद्यांश आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर गई, वह देर तक गीत गाती रही। थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, आप सही है, आपको दिख रहा होगा। उसे समय का पता न था, आधी रात बीत गई, उसने सितार बजाई, फिर भी उसका मन न लगा। उसने टहलना शुरू किया, रात किसी तरह कटी, सुबह उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थीं, वह देर तक सोती रही। माँ ने आकर जगाया और कलेवा करने के लिए कहा। जैसे तैसे वह उठी, नहाई और साइकिल से कॉलेज के लिए चली। कॉलेज में उसकी सखी ने घी के पराठे खिलाए। कुसुम के संगीत प्रेम की कॉलेज में छात्र की ही नहीं, परिवार में मामा, चाचा, नाना और भाई बहन भी प्रशंसा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो पहले आपको बताना है इस क्वेश्चन में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो कलेवा शब्द आपका नित्य पुल्लिंग में प्रयोग होता है, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग नहीं है।
शाम, रात और आँखें ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गद्यांश में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, आपने देखा होगा। कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो गद्यांश का पहली लाइन आपका कुसुम शाम को मंदिर में दर्शन करते हुए घर गई का प्रयोग किया गया था। इसमें आपको बताना है कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सामान्य भूत, क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में या बड़ा आ, बड़ी ई, ए हो तो वे आपके सामान्य भूत होते हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता? तो कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद राइट आंसर आपका ये हो जाएगा घी। घी शब्द हमेशा एक वचन में होता है, तो इसलिए यह बहुवचन नहीं बनता है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? तो इनमें से आपको बताना है किस शब्द का लिंग नहीं बदलता। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साइकिल, क्योंकि साइकिल शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा दर्शन। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। जैसे दर्शन हो गया, आंसू, हस्ताक्षर, प्राण आदि ऐसे शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको ध्यान रखना है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है। तो जिस वाक्य में कोई कामना की गई हो तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। तो विधेय होता क्या है? तो विधेय उसे कहते हैं जिसमें क्रिया व कर्म विधेय के अंग होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धार्मिक पुस्तकें अधिक। यहाँ धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो इस वाक्य में आपका विधेय का विस्तार है। क्रिया और कर्म दोनों हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में अज्ञानार्थक वाक्य वर्गीकरण में इसका प्रकार नहीं है, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुदामा के तंदुल का अर्थ है। तो सुदामा के तंदुल का अर्थ है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। गरीब की प्रेम सहित भेंट को सुदामा के तंदुल कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ है। तो खरी मजूरी चोखा काम का अर्थ पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है।
यह मुहावरा उचितकार के उचित या पूरा पारिश्रमिक संदेश देने का काम कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। तो ये सभी विधियाँ हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा शिक्षण के उपागम हैं। तो भाषा शिक्षण के पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ये दोनों हैं। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। भाषा शिक्षण के उपागम उक्त दोनों ए और बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय इनमें से कौन है? दो कथन आपका नीचे दिया गया है, इन दोनों में आपको चुनना है। ऑप्शन आप देख लिए होंगे। तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय, शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। तो ये आपका सभी कथन सही है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगमन विधि के रूपों की संख्या है। आगमन विधि के रूपों की संख्या 7 है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो शिक्षण कौशलों का उपयोग कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों जगहों पर किया जाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो वाद विवाद आपका लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। तो बालकों को लिखना सिखाने से पहले लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो प्रिंट मीडिया में आपका पाठ्य पुस्तक सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोक संचार का माध्यम नहीं है। बाकी आपका समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं, ये लोक संचार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साइट क्या है? साइट क्या है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन।
क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से अनुदेशन कार्य साइट द्वारा होता है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे परिवार के साथ जुड़कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ आपको